सुक्खू सरकार के मंत्री की दिन दिहाड़े गुंडई। ढली थाने में दर्ज हुई मंत्री समेत 7 पर एफआईआर। जो विभाग देता है हिमाचल को सबसे ज्यादा पैसा, उसके ही अधिकारी को पीट दिया। कमरे में ले जाकर सिर पर फोड़ा मटका। एसडीएम, पुलिस सब वहीं खड़े थे जो सिर्फ तमाशा देखते रहे। शिमला के भट्टा खूफर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। बारिश हो रही थी, जमीन खिसकी और मकान ढह गया। प्रशासन हरकत में आया, एक नेताजी भी पहुंचे और फिर इंजीनियर साहब भी। मगर यहां से जो कहानी शुरू हुई वो किसी आम बारिश या भूस्खलन की नहीं, सिस्टम की लानतखोरी की कहानी है। कहानी है एक ऐसे मंत्री की जो एनएचएआई के अधिकारी को कमरे में बंद करवा के पिटवाता है। कहानी है एक एसडीएम की जो तमाशा देखता है मगर कुछ करता नहीं। और कहानी है ऐसी पुलिस की जो मौके पर मौजूद तो थी मगर उस वक्त जैसे सबने जुबान सी रखी थी। अब जरा सोचिए, जिस अफसर को पीटा गया वो कोई छोटा मोटा बाबू नहीं था, एनएचएआई का प्रोजेक्ट मैनेजर था। वो डिपार्टमेंट जो पूरे देश में सबसे ज्यादा काम कर रहा है, नितिन गडकरी वाला डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट जो हिमाचल को सबसे ज्यादा बजट देता है और उसी डिपार्टमेंट के अफसर को खुलेआम कमरे में ले जाकर सिर पर मटका दे मारा गया। और ये सब एक कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में हुआ जिसका नाम है अनिरुद्ध सिंह। अब सवाल ये नहीं है कि इंजीनियर की गलती थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब इस प्रदेश में ड्यूटी पर लगे अफसरों को इस तरह मारा जाएगा, वो भी तब जब वो सिर्फ ये कह रहा था कि गिरी हुई बिल्डिंग एनएचएआई के दायरे में नहीं आती। बस इतनी सी बात पर उसे कमरे में खींच कर ले जाया गया और भीड़ के बीच बुरी तरह पीटा गया। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कैसे हुआ तो सुनिए। अचल जिंदल नाम के एनएचएआई अफसर को 11:30 बजे एक मीटिंग के लिए एसडीएम ऑफिस में बुलाया गया। वहां एसडीएम मौजूद नहीं थे तो उन्हें और उनके साथ आए साइट इंजीनियर योगेश को सीधे मौके पर बुला लिया गया। मंत्री साहब पहले से वहां खड़े थे। जैसे ही अफसर ने कहा कि ये बिल्डिंग तो हमारी रो में नहीं आती, मंत्री का पारा चढ़ गया। बात गाली गलौज तक आई और फिर कमरे में ले जाकर हाथापाई शुरू हो गई। मार खाने वाले अधिकारी ने अपनी शिकायत में बताया है कि वहां पर माननीय मंत्री जी ने मुझे और मेरे साइट इंजीनियर को बुलाया तथा वहां पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति में मेरे साथ मारपीट शुरू की तथा वहां पर मौजूद पानी के घड़े से मेरे सर पर पूरी ताकत से मारा जिसकी वजह से खून बहने लगा तथा इस दौरान मेरे साथ उपस्थित साइट इंजीनियर ने जब मुझे बचाने का प्रयास किया तो उसे भी मारा गया और हम दोनों को गंभीर चोटें आईं। अब इसमें हैरानी की बात यह नहीं है कि पीटा गया, हैरानी की बात यह है कि मंत्री के साथ एसडीएम, एसएचओ, पुलिस सब वहीं खड़े थे और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ढली थाने में मंत्री अनिरुद्ध सिंह समेत 7 लोगों पर केस दर्ज है। मगर क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? आपको पता चले तो हमें भी जरूर बताइएगा। वहीं हिमाचल के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर किए गए हमले पर अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने सीधे हिमाचल प्रदेश के मुखिया यानी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस पर तत्काल और न्यायपूर्ण कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अचल जिंदल प्रबंधक एनएचएआई पीआईयू शिमला पर हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर किया गया घिनौना हमला बेहद निंदनीय है और कानून के शासन का अपमान है। एक लोक सेवक पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए इस तरह का क्रूर हमला न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है बल्कि संस्थागत अखंडता को भी कमजोर करता है। बाकी आप जरा एक बार सोच कर ही देखिए, अगर यही हरकत किसी अन्य पार्टी के नेता ने की होती तो क्या अब तक वो जेल में नहीं होता? क्या कांग्रेस खुद विधानसभा में बवाल नहीं काट देती? मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। सरकार बचा रही है, पुलिस छुपा रही है और मंत्री चुप बैठे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो इंजीनियर पिटा है वो उसी मंत्रालय का हिस्सा है जिससे हर हिमाचली नेता फंड लेने जाता है। गडकरी से मिलने कौन नहीं जाता? सीएम सुक्खू जाते हैं, विक्रमादित्य सिंह जाते हैं, खुद डिप्टी सीएम जाते हैं क्योंकि सड़कें, टनल, फ्लाईओवर सब गडकरी के डिपार्टमेंट से मिलते हैं। और अब उसी मंत्रालय का अफसर खून से लथपथ आईजीएमसी पहुंचता है और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बाकी इस मामले में एनएचएआई इंजीनियर एसोसिएशन ने बड़ा बयान दिया है। कहा गया है कि हमारा अफसर ड्यूटी कर रहा था, उसे मारा गया, हम एकजुट हैं और कार्यवाही चाहते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक ये बात पहुंच चुकी है। एसोसिएशन ने उन्हें पत्र लिखा है लेकिन हिमाचल की सरकार अब तक खामोश है। जयराम ठाकुर ने जरूर बयान दिया लेकिन विपक्ष के तौर पर
उन्होंने कहा है कि मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। अब कोई ये नहीं पूछ रहा है कि एसडीएम क्यों चुप थे, पुलिस ने मौके पर क्या किया, घटना के बाद कमरे में ताला क्यों लगाया गया और क्यों सरकार अब तक मंत्री से सिर्फ चुप्पी की उम्मीद कर रही है। कुल मिलाकर कहें तो ये कोई आम सा झगड़ा नहीं था, बल्कि ये पब्लिक सर्वेंट पर हमला था। अब अगर कल को किसी गांव में पीडब्ल्यूडी का अफसर रोड बनाने जाए और वहां कोई स्थानीय विधायक से बहस हो जाए, तो क्या वो भी कमरे में ले जाकर पीटा जाएगा? क्या अब कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सत्ता में नहीं है? और अगर सुक्खू सरकार को लगता है कि एफआईआर दर्ज कर लेने से मामला खत्म हो गया, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बाकी हमारा सवाल तो ये है कि क्या सीएम सुक्खू अपने मंत्री पर कार्रवाई करेंगे, या फिर ये मान लिया जाए कि सरकार में मंत्री मार सकता है, बच भी सकता है और सरकार चुप भी रह सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें लगता है सब ठीक है, तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम यहां सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सवाल पूछते हैं और जवाब मांगते हैं।